हाय, मैं हूँ रुचि। मैं बजाज स्टॉक्स की एसेट मैनेजर हूँ। आज हमारे पैनलिस्ट्स एक और चेरी स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस स्टॉक की ग्रोथ रेट पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल के नंबर्स के साथ। प्लस हम डिजाइन करेंगे 3 पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और ट्रेडर्स के लिए। और हाँ, पैनलिस्ट्स देंगे आपको इसका रिस्क स्कोर, जहां 1 मतलब सुपर रिस्की एंड 100 मीन्स टोटली सेफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मजगांव डॉक लिमिटेड, जिसे एमडीएल भी कहते हैं। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है मजगांव डॉक भारत का पनडुब्बी कार्यशाला। हाँ, ये काफी चर्चित कंपनी है आजकल। तो हमारा इरादा है कि हम इस स्रोत की जानकारी को थोड़ा खंगालें और समझें कि एमडीएल आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जरा सोचिए, इसे भारत की पनडुब्बी कार्यशाला कहा जा रहा है। ये टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। बिल्कुल। और सुनिए, एक चौंकाने वाली बात, स्रोत कहता है कि इसकी ऑर्डर बुक करीब 40,000 करोड़ रुपए की है। 40,000 करोड़। ये तो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा होगा। हाँ, वही तो चलिए जरा देखते हैं कि ये है क्या पूरा मामला। हाँ, और देखिए, ये आंकड़ा तो सिर्फ एक पहलू है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि एमडीएल का सिर्फ आकार ही नहीं, बल्कि इसका जो रणनीतिक महत्व है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। रणनीतिक महत्व मतलब ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इसे भारतीय नौसेना की एक बहुत ही अहम कड़ी माना गया है स्रोत में। हाँ, पनडुब्बी कार्यशाला, ये नाम ये कैसे जुड़ा है नौसेना से? स्रोत क्या बताता है? देखिए, स्रोत के मुताबिक एमडीएल पनडुब्बियों और युद्धपोतों के निर्माण और मरम्मत का एक तरह का हब है, एक प्रमुख केंद्र। अच्छा। तो भारतीय नौसेना अपनी कई जरूरतों के लिए, आप कह सकती हैं, काफी हद तक इसी पर निर्भर है। तो इसका मतलब एमडीएल का प्रदर्शन सीधे नौसेना की तैयारी को प्रभावित कर सकता है। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है और इसी महत्व की वजह से ये कई डिफेंस सेक्टर के ईटीएफ्स का भी हिस्सा है। ईटीएफ? हाँ। अच्छा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हाँ। जिसमें एक सेक्टर की कई कंपनियां शामिल होती हैं। हाँ, तो एमडीएल की अहमियत वहां भी दिखती है। समझ गया। तो ये सिर्फ एक बड़ी कंपनी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, उन आंकड़ों पर वापस आते हैं। 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक तो भविष्य दिखाती है, पर हाल का प्रदर्शन कैसा रहा है, स्रोत कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसके वित्तीय स्वास्थ्य पर भी बात करता है। पिछले 3 सालों की सीएजीआर का जिक्र है 35%। सीएजीआर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हाँ, मतलब सालाना चक्रवृद्धि बढ़त दर 35% सालाना, ये तो मतलब काफी जबरदस्त है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई प्रभावशाली है। दिखाता है कि कंपनी तेजी से बढ़ी है। और क्या स्रोत इसकी स्थिरता या मतलब भरोसे के बारे में कुछ कहता है, कोई रेटिंग वगैरह? हाँ, स्रोत में एक सुरक्षा स्कोर का जिक्र है, 8200। 8200, ये क्या मतलब हुआ? देखिए, स्रोत ने ये नहीं बताया कि ये स्कोर कैसे कैलकुलेट किया है, पर आमतौर पर इतना ऊंचा स्कोर वित्तीय स्थिरता और कम जोखिम का संकेत माना जाता है। अच्छा, तो स्रोत इसे एक मजबूत इकाई मान रहा है। हाँ, लगता तो यही है, एक भरोसेमंद इकाई। दिलचस्प है। स्रोत ने इसे एक उपमा भी दी, एक युद्धपोत जैसा स्टॉक। इसका क्या मतलब समझें? क्या? ये शायद इसकी मजबूती को दिखाता है, इसके रणनीतिक महत्व को, और शायद ये भी कि बाजार के उतार चढ़ाव में ये टिका रहता है, जैसे कोई युद्धपोत समुंदर में। हाँ, ये अच्छी उपमा है। मतलब सिर्फ एक शेयर नहीं, एक ठोस संपत्ति। बिल्कुल। स्रोत इसे इसी तरह से देख रहा है, ऐसा लगता है। और आगे के लिए क्या? भविष्य को लेकर स्रोत का क्या कहना है? क्या ये ग्रोथ जारी रहेगी? स्रोत का नजरिया तो सकारात्मक ही लगता है, खासकर अगर हम भारतीय नौसेना की भविष्य की योजनाओं को देखें, उनके विस्तार के प्लान्स को। तो जैसे जैसे नौसेना बढ़ेगी, एमडीएल की भूमिका और बढ़ेगी। हाँ, संभावना तो यही है। स्रोत इसी आधार पर भविष्य में और विकास की उम्मीद जता रहा है। और मुझे याद है स्रोत ने कुछ निवेश रणनीति के सुझाव भी दिए थे, है ना? हाँ, दिए थे। स्रोत का सुझाव है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इसे अपने पोर्टफोलियो का मुख्य हिस्सा बनाया जा सकता है। और छोटी अवधि के लिए? छोटी अवधि के लिए स्रोत कहता है कि अगर शेयर की कीमत गिरती है, मान लीजिए 3,600 से 3,800 के दायरे में आती है, तो वो खरीदारी का एक मौका हो सकता है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी है, कोई निवेश सलाह नहीं। हाँ, वो तो है ही।
तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एमडीएल एक बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही है। इसके वित्तीय आंकड़े जैसे वो 35% CAGR और 82,100 सुरक्षा स्कोर वो भी मजबूत लगते हैं। और भारतीय नौसेना के लिए इसकी अहमियत तो है ही। सही कहा, वो युद्ध पोत जैसा स्टॉक वाली बात भी फिट बैठती है। हाँ, संक्षेप में कहें तो स्रोत एमडीएल को एक शक्तिशाली रणनीतिक रूप से अहम इकाई के तौर पर दिखाता है। और भविष्य में नौसेना की योजनाओं के चलते इसमें विकास की काफी गुंजाइश नजर आती है। और वो निवेश रणनीति का जिक्र भी था, लंबी अवधि और गिरावट पर खरीदारी। बिल्कुल, लेकिन ये सब एक अहम सवाल भी खड़ा करता है ना। कैसा सवाल? देखिए, स्रोत इसके वित्तीय और रणनीतिक पहलों पर तो बहुत ध्यान देता है और वो जरूरी भी है, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण रक्षा संपत्ति है, तो क्या भू राजनीतिक बदलाव या वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भरता जैसे बाहरी कारक भी हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। स्रोत ने इनका जिक्र तो नहीं किया? नहीं किया, पर ऐसी कंपनी के लिए ये चीजें भी मायने रख सकती हैं। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आगे और विचार किया जा सकता है।